जादुई सिलाई मशीन। बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर नामक गांव में प्रतिभा अपनी बेटी जीवा के साथ रहा करती थी। प्रतिभा के पति मोहन की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो चुकी थी। मोहन जब जिंदा था तब वो सिलाई करके अपने घर का गुजारा चलाया करता था, लेकिन उसके जाने के बाद उनके घर में आर्थिक तंगी होने लगी। इसलिए प्रतिभा ने खुद ही सिलाई करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालना शुरू कर दिया। प्रतिभा की सिलाई की दुकान में आस पड़ोस के ज्यादातर सभी लोग अपने कपड़ों की सिलाई करवाने आया करते थे। प्रतिभा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि वो जो कपड़े अपने ग्राहकों को सिल कर दे, उन कपड़ों को पहनकर उसके ग्राहक बहुत खुश हो जाए। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और प्रतिभा सिलाई करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा चला रही होती है। तभी एक दिन एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न दिखने वाली लड़की, जिसका नाम प्रिया था, वो प्रतिभा की सिलाई की दुकान पर आती है और उसे सिलाई का कपड़ा देते हुए कहती है, आंटी ये लीजिए सिलाई का कपड़ा और इस कपड़े से मेरे लिए बहुत ही शानदार लहंगा बनाकर तैयार कर दीजिए। ये लहंगा मुझे अपने कॉलेज के फंक्शन में पहनना है, इसलिए ध्यान रखना कि इसमें किसी भी तरह की कोई भूल चूक ना हो। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा ये लहंगा 2 दिनों में सिलकर तैयार कर दूंगी। तब तुम आकर इसे ले जाना और इसकी सिलाई का मैं 1000 रुपए लूंगी। वो तुम जब 2 दिन बाद लहंगा लेने आओगी तब मुझे दे देना। ठीक है आंटी, मैं 2 दिन बाद आती हूँ और तभी आपको पैसे भी दे दूंगी, लेकिन आप मेरी ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि लहंगा सिलने में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। प्रतिभा को लहंगा सही से सिलने की हिदायत देकर प्रिया अपने घर वापस चली जाती है। इधर प्रतिभा 2 दिनों में लहंगा सिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर देती है। 2 दिन बाद प्रिया लहंगा लेने के लिए अपनी दोस्त के साथ प्रतिभा की दुकान पर आती है, तो वो लहंगा पहनकर ट्राई करती है और प्रतिभा पर चिल्लाते हुए कहती है, आंटी ये आपने कैसा लहंगा सिला है? अगर आपको लहंगा सिलना नहीं आता था तो आप मुझे पहले ही मना कर देती, मैं किसी और से अपना लहंगा सिलवा लेती। लेकिन आपने तो मेरे लहंगे का पूरा सत्यानाश ही कर दिया। अब इस लहंगे को पहनकर मैं अपने फंक्शन में कैसे जा पाऊंगी? लेकिन बेटी, मैंने तो तुम्हारा लहंगा बहुत ही अच्छे तरीके से सिला है और तुम इसे पहनकर बहुत अच्छी भी लग रही हो, तो फिर तुम इस तरीके से क्यों कह रही हो कि मैंने तुम्हारा लहंगा खराब कर दिया है? मुझे तो ये कहीं से भी खराब नहीं लग रहा। अरे आपको क्यों खराब लगेगा? ये लहंगा आखिर सिला तो आपने ही है ना। और वैसे भी आप जैसी अनपढ़ औरतें क्या जाने कि फैशनेबल लहंगे किस तरीके से बनाई जाती हैं। आपने तो वही पुराने गवार तरीके से मेरा लहंगा बनाकर तैयार कर दिया है और इसके अलावा ना कोई इसमें ढंग की फिटिंग आई और ना ही मैं इसे पहनकर अच्छी लग रही हूँ। इसलिए अब आप चुपचाप मुझे ये लहंगा दे दीजिए ताकि मैं इसे किसी ढंग के टेलर से सही करवाकर अपने फंक्शन में पहन पाऊँ। अब आपकी वजह से मुझे एक नया टेलर ढूंढना पड़ेगा जिसे ढंग के कपड़े सिलने आते हो। इतना कहकर प्रिया अपना लहंगा उठाकर प्रतिभा की दुकान से निकलने लगती है। तभी प्रतिभा पीछे से कहती है, बेटी मेरी सिलाई के पैसे तो देती जाओ। कौन से पैसे मैं तुम्हें अब दे दूं? तुमने तो मेरे लहंगे का सत्यानाश कर दिया है ना, इसलिए अब तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं बेटी, ऐसी बात मत करो, मेरा एक यही तो रोजी रोटी का साधन है। अगर तुम मेरी मेहनत के पैसे भी नहीं दोगी तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, कृपया मेरी मेहनत के पैसे मुझे देती जाओ। प्रतिभा के पैसे मांगने पर प्रिया उसे जोर से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से प्रतिभा जमीन पर गिर जाती है। तभी प्रतिभा की बेटी जीवा दुकान पर पहुंच जाती है, तो वो देखती है कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है। वो तुरंत भागकर अपनी माँ को उठाती है और उनसे सारी बात पूछती है। अपनी बेटी के पूछने पर प्रतिभा उसे सारी बात बता देती है कि कैसे उसने बहुत मेहनत से प्रिया के लहंगे को बनाकर तैयार किया, लेकिन प्रिया उसे उसकी मेहनत के पैसे नहीं दे रही और उल्टा उसे ही धक्का देकर गिरा दिया। अपनी माँ की सारी बात सुनकर जीवा को प्रिया पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे तेज आवाज में कहती है, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का मारने की? और जब तेरा लहंगा मेरी माँ ने बनाकर तैयार करके तुझे दे दिया है तो तू उनके पैसे क्यों नहीं दे रही है?
मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी माँ जैसी खुद गवार है, वैसे ही उसने गवारों जैसा मेरा लहंगा बनाकर तैयार किया है और उस लहंगे की भी कोई खास फिटिंग नहीं आ रही है, इसलिए मैंने इसे पैसे नहीं दिए। और अगर तूने ज्यादा चूत चपड़ करी ना तो जैसे तेरी माँ को धक्का मारकर गिराया है ना, वैसे ही तुझे भी जमीन पर गिरा कर मारूंगी, समझी? प्रिया की फालतू बकवास सुनते ही जीवा का गुस्सा उससे काबू में नहीं रहता और वो प्रिया को खींचकर 2-3 थप्पड़ जड़ देती है। तो पलटकर प्रिया भी जीवा को धक्का मारकर गिरा देती है और उसकी माँ की सिलाई मशीन तोड़कर वहाँ से चली जाती है। अपनी सिलाई मशीन को टूटा हुआ देखकर प्रतिभा को जीवा पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पे चिल्लाते हुए कहती है, तूने उस बदतमीज लड़की को सुनाया, इसी वजह से उसने आज मेरी सिलाई मशीन भी तोड़ दी। इस सिलाई मशीन की वजह से ही हम दोनों की रोजी रोटी चल रही थी। अब इसके टूटने के बाद हमारे खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से ही हुआ है। लेकिन माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उसे सिर्फ इसी वजह से मारा क्योंकि उसने आपको धक्का दिया और आपको पैसे भी नहीं दे रही थी। अरे नहीं दे रही थी पैसे तो ना देती, लेकिन तुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। आज तेरी वजह से मेरी इकलौती सिलाई मशीन भी टूट गई। अब बता, हम दोनों क्या खाएंगे? अपनी माँ को इस तरह बेवजह अपने ऊपर ही गुस्सा करते हुए देखकर जीवा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक आसमान से गुजर रही एक जादुई परी उसे रोते हुए देखती है और उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह जंगल में अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? परी के पूछने पर जीवा उसे सारी बात बता देती है। जीवा की दुख भरी कहानी सुनकर परी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, तो वो अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जीवा के सामने एक जादुई सिलाई मशीन प्रकट कर देती है। बेटी, ये एक जादुई सिलाई मशीन है। इस सिलाई मशीन पर तुम्हें या तुम्हारी माँ को खुद कपड़े सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही इस सिलाई मशीन के ऊपर सिलने वाला कपड़ा रखा जाएगा, वो खुद ब खुद जादू से सिलकर तैयार हो जाएगा। अब तुम लोगों को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इस जादुई सिलाई मशीन की मदद से तुम लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम इस जादुई सिलाई मशीन को ले जाकर अपनी माँ को दे दो। जीवा उस जादुई सिलाई मशीन के लिए परी को धन्यवाद कहती है और उसे लेकर अपनी माँ को दे देती है और साथ ही उन्हें परी की पूरी बात भी बता देती है। जादुई सिलाई मशीन को देखकर प्रतिभा बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी जीवा से अपने गुस्से के लिए माफी मांग लेती है। उसके बाद प्रतिभा जादुई सिलाई मशीन की मदद से बहुत सारे अच्छे कपड़े सिलकर तैयार करने लगती है, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और वो खूब सारे पैसे भी कमाने लगती है। इस तरह कुछ ही दिनों में प्रतिभा और उसकी बेटी जीवा उस जादुई सिलाई मशीन की मदद से बहुत अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।